हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोरकास्टिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं फोरकास्टिंग क्या होता है। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें होती है, एनालिसिस ऑफ द पास्ट इकोनॉमिक कंडीशन, एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन सो दैट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट एक्यूरेटली। मतलब पास्ट के इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और प्रेजेंट की इकोनॉमिक कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए दोनों को कैलकुलेट करके फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करना ही फोरकास्टिंग कहलाता है, और बिजनेस से रिलेटेड फोरकास्टिंग करना ही बिजनेस फोरकास्टिंग कहलाता है। ठीक है, देखो, बिजनेस फोरकास्टिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ रीजनेबल प्रोबेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के बारे में क्या करना, प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर की प्रायिकता है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ऑल द लेटेस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन by tested logically sound statistic econometric technique as interpreted, modified and applied in the term of executive personal judgment and social knowledge of his own business and his own industry or trade। मतलब बिजनेस फोरकास्टिंग क्या करता है, कैलकुलेट करता है, रिजनेबल कैलकुलेट करता है, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करता है कैलकुलेट करके, कहाँ से, लेटेस्ट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको टेस्ट करता है लॉजिकली। ठीक है, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में। ठीक है, तो जब वो कलेक्ट हो जाते हैं उनको एनालिसिस किया जाता है, फिर उनको इंटरप्रेट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। कैसे, ताकि एग्जीक्यूटिव को वो समझने लायक हो, तो वो अपने पर्सनल जजमेंट देते हैं अपनी सोशल नॉलेज के हिसाब से। तो उस हिसाब से फिर बिज़नेस का फोरकास्टिंग किया जाता है। अपना फ्यूचर प्लान करके ही लोग कोई बिज़नेस चालू करते हैं कि फ्यूचर में ये अच्छा चलेगा, तो वो कैलकुलेशन ही बिज़नेस फोरकास्टिंग है। अगर हमने फोरकास्टिंग ही नहीं किया तो हम बिज़नेस कैसे चालू करेंगे या बिज़नेस को आगे रन कैसे करेंगे। अगर हमको पता है हमारे बिज़नेस में लॉस हो रहा है, हम बिज़नेस क्यों चालू करेंगे। इसलिए बिज़नेस फोरकास्टिंग ज़रूरी है। अब है स्टेप ऑफ फोरकास्टिंग, डेवलपिंग द बेसिक्स। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स इन द फोरकास्टिंग इज डेवलपिंग द बेसिस of systematic investigation of economic situations, position of industry and product, the future estimate of sales and general business operation have to be based on the result of such investigation. The general economic forecasting marks as the primary step in the forecasting process। तो डेवलपिंग प्रोसेस मतलब फोरकास्टिंग का पहला स्टेप होता है डेवलपिंग द बेसिस। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। कैसे, डेवलपमेंट के बारे में। कैसे रिसर्च की जाती है, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। किसके बारे में, इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, कंपनी की पोजीशन क्या है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं उसके बारे में। उसके बाद फ्यूचर एस्टिमेट किया जाता है, अभी के जो सेल्स है उसके अकॉर्डिंग और पास्ट में जो सेल हुए हैं उसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर जनरल बिजनेस ऑपरेशन को कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी स्टेप ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। अब नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन। अब हमने तो इन्वेस्टिगेट कर लिया, हमने निकाल लिया कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पास्ट में हमारा सेल कैसा है, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है एस्टिमेटिंग फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन, फ्यूचर में बिजनेस का ऑपरेशन कैसा रहेगा। द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन ऑफ कंडीशन एंड कोर्स ऑफ future event within the industry on the basis of information data collected through investigation. Future business operation are estimated. The quantitative estimation for future scale of operations are made on the basis of certain assumption। मतलब सेकेंड जो स्टेप है उसमें है एस्टिमेट किया जाता है कंडीशन और कोर्स को ध्यान में रखते हुए। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट हुए हैं इन इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में हमारा बिजनेस ऑपरेशन कैसा रहेगा उसका एस्टिमेट, उसका अनुमान लगाया जाता है, जो कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स होते हैं। ये हम जिसमें सिर्फ अजम्पशन किए जाते हैं। ठीक है, एज्यूम किया जाता है, अजम्पशन किया जाता है कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस ऑपरेशन कैसा होगा। अब है थर्ड, रेगुलेटिंग फोरकास्टिंग। द फोरकास्टिंग आर कंपेयर्ड विथ एक्चुअल results so as to determine any deviation. The reason for the variation are ascertained so that corrective
एक्शन इज टेकन इन फ्यूचर। तो रेगुलर फोरकास्टिंग का थर्ड स्टेप है रेगुलर फोरकास्टिंग, मतलब उसको कंपेयर किया जाता है, फोरकास्ट जो किया गया है उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है। फिर देखा जाता है कि रिजल्ट उसके अप टू आया है या उसके बिलो आया है, मतलब प्रॉफिट जितना एस्टिमेट किए हैं उससे ज़्यादा आया है या फिर उससे कम आया है। ठीक है, फिर अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं आया है, उससे कम आया है हमारी फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे रीज़न को ढूंढा जाता है कि किस रीज़न से हमारा जो एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं हुआ है और फ्यूचर में उसके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है, उसके लिए डिसीज़न लिया जाता है। ठीक है, फोर्थ है review of forecasting process. Once the deviation is forecasted and actual performance are found, then the improvement can be made in the process of forecasting. The refilling of forecasting process will be improve forecasting in future. अब सबको रिव्यू सब चीज़ों को रिव्यू किया जाता है, फिर फोरकास्टिंग का जो प्रोसेस है उसकी परफॉर्मेंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट किया जाता है बिजनेस को, जो भी अपने प्रोडक्ट अपनी इमेज में जिस वजह से भी उनका फोरकास्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट नहीं हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है, और फोरकास्टिंग नेक्स्ट टाइम से जब करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं कि कौन सा टेक्निक कौन सा मेथड यूज़ करके फोरकास्टिंग करना है। तो ये है फोरकास्टिंग और फोरकास्टिंग के स्टेप्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से।